क्या है? गेट बंद कर। सूरज ऑन किया इसको? हाँ, अरे वो हो जाएगा। कुछ चीजें ना आती हो तो करते करते इंसान सीख जाता है। यूट्यूब के बारे में हमको कुछ नहीं पता था, अब लगभग चीजें जानते हैं, है ना? चल, तो कल क्या क्या बताया गया था? कौन कौन से जो पूर्व धारणा होंगे वो सही होंगे। तो पहले क्या बोला गया था? कोई किसी को सलाह देता है तो वो क्या होता है? सही होता है। उसके बाद क्या बोला गया था? पॉसिबल इंटेंशन। ठीक, कोई ऐसी इंटेंशन हो जो आपके कथन में कही गई हो और वो कहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाए, सब उसके आपकी पूर्व धारणा में दिखाई पड़ जाए, तो उसे क्या माना जाता है? सही माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ था बेटा? पहले से सोची हुई बात। इसके लिए हमने उदाहरण भी कराया था कि दो उदाहरण बताए थे। दो में कौन था? एक तो जाते टाइम बता दिया था कि मान लो ऐसा हो जाए कि मैं बोलूं कि अगले वर्ष मीटिंग फिर से हो, अगले वर्ष भंडारा फिर से हो, तो अर्थ दो निकल के आता है। अगले वर्ष मीटिंग फिर से होगी या अगले वर्ष भंडारा फिर से होगा। इसका अर्थ है कि ये कोचिंग, ये संस्थान चलता रहेगा अगले साल भी, पहली बात। दूसरी, मेरे बुलाने पे आप सभी यहां उपस्थित होंगे, ये मैं सोच के बोलूंगा, ठीक? या यहाँ के जो टीचर है वो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद बेटा हम लास्ट में उसको लिखवाए तो नहीं थे, लेकिन शायद बताया था कि विज्ञापन, विज्ञापन के बारे में हुआ था कि जो विज्ञापन होता है वो क्या होता है? वैलिड होता है। कैसा होता है? विज्ञापन। जैसे अब इमेजिन करो, इस कोचिंग के लिए ही मैं बड़े बड़े पोस्टर जो है यहां से वहां तक लगेंगे, ठीक? पोस्टर लगवाने का क्या उद्देश्य होता है? मेरे मन में पोस्टर लगवाना, मेरे मन में आया होगा ना कि ऐसे तो नहीं कि चलो पोस्टर लगवा देते। आप सब घर का कोई पोस्टर नहीं लगवाता कि अपने घर की फोटो खींचो पोस्टर लगवा दो, ये मेरा घर नहीं ना, कोई उसका अर्थ नहीं। यहां पे उसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कि बच्चे देखेंगे पोस्टर तो उनको पता चलेगा कि संकल्प कोचिंग रामपुर में है, ठीक? वहां पे दिया जाता है कि इस चीज की तैयारी कराई जाए, तो उसमें लिखा गया है, वो देख के उनको पता चलेगा कि यहाँ इस चीज की तैयारी कराई जाती है, ठीक? दूसरी बात, लोग देखेंगे, मैं ये सोचता हूं कि मैं बैनर लगवाऊंगा तो लोग उसको देखेंगे भी, देखकर मोटिवेट भी होंगे और मोटिवेट होने के साथ साथ वो इस कोचिंग में आएंगे, ठीक? तो कोई भी विज्ञापन करता है तो वो क्या सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, उसका एक उद्देश्य क्या होता है? बिके, मेरा जो व्यापार है वो बढ़े। तो कोई भी विज्ञापन करता है तो विज्ञापन की जो पूर्व धारणा होती है पॉजिटिव वाली, एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है, एक नेगेटिव इंटेंशन होता है। तो नेगेटिव इंटेंशन 99% गलत होता है। 99% कि अधिकांश, मैं लिखवाऊं कि अधिकांश लोग गोरा होना चाहते हैं इसलिए फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाइए, ठीक? ये मैंने क्या कहा गया? एक है ना कि जो गोरा होना चाहते हैं वो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाएं, ठीक? तो ये तो मैंने बताया, क्या दिया? विज्ञापन दिया, बढ़िया बड़े बड़े अक्षरों में ऐड करके लगा दिया, ठीक? तो ये उसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य तो ये रहा कि लोग गोरा होना चाहते हैं, लोग विज्ञापन देखेंगे तो मेरी क्रीम क्या है? ज्यादा बिकेगी। अगर मैं कहूं कि अधिकांश लोग मूर्ख होते हैं जो इस विज्ञापन को देखकर बेवकूफ बन जाएंगे, तो क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसके मन में ये तो रहता ही है, ये सत्यता है, लेकिन ये सोच नहीं सकता है, इसको आप वैलिड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। समझ में आया? चलो लिखो कथन में। क्या रहेगा बेटा? विज्ञापन में है, कथन है, गोरा होने के लिए हमारी क्रीम का उपयोग करें,
एक विज्ञापन। पूर्व धारणा लिखो बेटा। लोग गोरा होना चाहते हैं, पहला है। दूसरा है बेटा, लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौन सा सही होगा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। किसको लेके? इस जो कथन है, कथन के लिए ये क्या है? नकारात्मक प्रभाव डालता है ये पूर्व धारणा। ठीक, तो अगर कोई भी पूर्व धारणा कथन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी तो वह पूर्व धारणा क्या होगी? गलत होगी। और लोग तो गोरा होना चाहते हैं। ठीक, समझ में आया? चलो नोट हो गया ना सबका? अगला लिखो बेटा। यह आयुर्वेदिक टॉनिक आपके रक्त प्रवाह को सुधारती है और चेहरे पर निखार लाती है। चेहरे पर निखार लाती है। लाती है बाबा रामदेव, क्योंकि ऐसा विज्ञापन तो वही करेंगे ना, है ना? तो ये आपका है। अब यहां से आपका जो ये क्या सोचा होगा बाबा रामदेव ने? क्या पूर्व धारणा रही होगी? लोग चेहरे पर निखार चाहते हैं। दूसरा, रक्त प्रवाह के अनियमितता से चेहरे का निखार कम हो जाता है। ये पहला है बेटा और ये आपका दूसरा है। बाबा रामदेव क्या कहते हैं? आए प्रचार किए गए कि ये आयुर्वेदिक टॉनिक पियो और क्या होगा? आपका चेहरा चमकने लगेगा। ठीक है, निखार का मतलब चेहरे में ग्लो आना। तो ये पूर्व धारणा क्या है? लोग चेहरे पर निखार चाहते हैं। ये सही है? सही है ना? दूसरा, क्या ये सही है? सबसे पहले रक्त प्रवाह के अनियमित होने से चेहरे का निखार क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
ये पहली बात बताओ, सही है कि गलत है? सही है। ये क्या है? सही। अगर आपके बॉडी में रक्त का जो प्रवाह है वो अनियमित है तो आपको बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। उनमें से एक क्या होता है कि आपके चेहरे का जो निखार है वो कम हो जाएगा, आपका ग्लो कम हो जाएगा। तो दोनों क्या है, इस संदर्भ में देखेंगे तो दोनों क्या होगा? सही होगा। तो आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। क्लियर है ना? चलो अगला लिखो। अगला है बेटा, यदि आप, कथन है, यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण कर लेंगे। और यदि सुंदर नहीं है तो सुंदर बना देंगे। सुंदर बना देंगे। एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन, एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन। पहला, यदि व्यक्ति सुंदर ना हो तो भी उसकी फोटो सुंदर हो सकती है विद स्नैपचैट। दूसरा, लोग फोटो में सुंदर दिखना चाहते हैं। लोग फोटो में सुंदर दिखना चाहते हैं। क्या है, बोलो क्या कह रहा है? विज्ञापन है ना। अब तुम्हें किसके जैसा बन के सोचना पड़ेगा? कैमरामैन। क्या फोकस करो इस पर, इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि आप सुंदर हैं तो आपकी सुंदरता को ग्रहण कर लेंगे और यदि नहीं है तो आपको सुंदर। क्लियर? तो ये उसने ये जो विज्ञापन दिया है क्या सोच कर दिया कि वो लोग भी आएंगे जो सुंदर हैं, जो नहीं है वो भी आएंगे और मैं उनकी फोटो को सुंदर बना सकता हूं, तभी तो उसने विज्ञापन दिया। तो जो इसने कहा कि लोग फोटो में सुंदर दिखना चाहते हैं, सही है। दूसरा, यदि व्यक्ति सुंदर ना हो तो उसकी फोटो क्या हो सकती है? सुंदर हो सकती है। तो दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो विज्ञापन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो क्या, लेकिन एक चीज है, जो विज्ञापन को पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, वही सही होंगे। जो नकारात्मक रूप से समर्थन करेंगे वो सही नहीं होंगे। ठीक है? इंटेंशन को आपको ध्यान में रखकर, विज्ञापन में इंटेंशन कैसा है? पॉजिटिव इंटेंशन है कि नेगेटिव इंटेंशन है? क्लियर है ये बात? ठीक। अभी आपको पता है क्या बताया जा रहा है कि सवाल नहीं कराया जा रहा है आपको, जितना आप कर रहे हो लगभग सब में क्या हो रहा है, दोनों आपके पहला दूसरा दोनों अंतर। आपको ये बताया जा रहा है कि कब पूर्व धारणा सही होती है। ठीक, तो सवाल इसके बाद चलेगा। चलो आगे। अगला,
बेटा कोई नोटिस देता है, नोटिस नोटिस का अर्थ जानते हो क्या होता है? सूचना, चेतावनी। नोटिस का अर्थ क्या होता है? चेतावनी। तो चेतावनी जब भी दी जाती है, किसी को चेतावनी दी जाएगी या किसी भी प्रकार की कोई नोटिस है, सिंपल सी बात है, नोटिस है, ठीक। तो नोटिस का क्या अर्थ होता है? नोटिस क्यों दी जाती है? मान लो आपने बैंक से ऋण लिया और बैंक वाला आया, आपको नोटिस दिया, है ना, नोटिस दिया, तो वो नोटिस क्यों देता है? अब आप बैंक कर्मी के जैसे बन के आप सोचिए कि लोग नोटिस क्यों देते हैं? ताकि वो जो बैंक से उसने उधार लिया है वो पैसा वो क्या करे? जमा करवा दे। इसीलिए तो होता है। चलो कथन लिखो एक, या पहले कुछ लिख लो। जब कोई भी नोटिस, जब कोई भी नोटिस दी जाती है तो लोगों पर इसका असर पड़ता है। लोगों पर इसका, कोई भी नोटिस अगर कोई दे रहा है तो वो नोटिस क्या है? लोगों पर असर डालती है। तो चलो कथन लिखो। लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, ना छुएं। अक्सर देखो लिखा रहता है कहां पे, चाहे बड़े मॉल हो गए, चाहे रेलवे स्टेशन हुआ, चाहे बस स्टॉप हुआ, तो अक्सर वहां लिखा होता है कि लावारिस वस्तुओं को न छुएं। तो लावारिस वस्तुओं को न छुएं, इसके लिए पूर्व धारणा क्या रही? लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं। दूसरा, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। लावारिस वस्तु बम हो सकती है। तो इसमें कौन सा होगा बेटा? दोनों सही होगा। क्या कहा गया है कि लावारिस वस्तुओं को ना छुए? ये प्रशासन की अपील है। किसकी अपील है? प्रशासन द्वारा अपील। अब प्रशासन कहीं का भी प्रशासन हो सकता है, वो रेलवे हो सकता है, बस का हो सकता है, या किसी स्कूल का प्रशासन हो सकता है, ठीक, मॉल का हो सकता है। लोग लावारिस वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? पॉसिबल है कि लोग क्या कर सकते हैं? उनको छू सकते हैं। तो ये बात क्या है? उसके दिमाग में आई होगी, तभी उसने क्या किया है? ये बात बोली। किसी भी अधिकारी के मन में ये बात आई होगी कि लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ बेटा? ये सही है। उसके मन में आई होगी बात, तभी उसने ये वाली बात बोली है। लावारिस वस्तु बम हो सकती है, ये भी हो सकता है। उसके मन में आया कि लावारिस वस्तु है तो वो क्या हो सकती है? बम हो सकती है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। एक दूसरा कथन देखा जाए। कथन है बेटा,
कथन है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यह भी क्या है, एक नोटिस है कि नोटिस लगी हुई, भैया अलाउंस हो रहा है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो क्या, अगर निष्कर्ष की बात करें बेटा, इसको निष्कर्ष याद आता है निष्कर्ष, पूर्व धारणा। वैसे ये अपील में भी आएगी। अपील जानते हो ना, किसी से अपील करना, तो ये अपील में भी आएगी और किस में आएगी, नोटिस में भी आएगी। तो बस ये कहां लिखा गया है, मान लो ये लिखा गया है बस स्टेशन पर। बस स्टेशन पर क्या है लिखा, बस स्टेशन पर चोर हो सकते हैं। ठीक। दूसरा, कुछ लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। चलो, हो गया बेटा? क्या है बताओ? अपने सामान की सुरक्षा स्वयं। ये मुझे बोलना है, मैं ही बोलूं कि तुम लोग अपने अपने बैग का ध्यान रखा करो, तो क्यों बोलूंगा? हो सकता है पेन गायब हो सकती है, और ये होता है पेन गायब। दूसरा, कुछ लोग क्या होते हैं, तुम्हें लोगों में से कुछ लोग कैसे हो गए, गैर जिम्मेदार। तो ये मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक नोटिस चिपका दिया। क्लियर है ना? चलो दूसरा लिखो। अब लिखोगे बेटा अपील। अपील, अपील क्या होता है? किसी से कोई अपील करने का अर्थ क्या होता है? निवेदन करना। ठीक। मान लो यहाँ पे कोई है, जा रहा है, उसका अचानक क्या हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, उसके पास पैसे ना हो, ठीक, या पैसे हो, इतने पैसे ना हो कि वो पेट्रोल डलवा सके, तो वो क्या करेगा? किसी से वो पैसे मांगेगा, वो हर किसी से मांगेगा। तो वो अपील क्यों करता है? अपील वो कर रहा है कि हो सकता है कोई उसे पैसा दे दे। वो अपील कर रहा है, वो मान के चलता है कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। ठीक, चलो आगे इसमें क्वेश्चन लिखो, तो लिख लो, जब कोई भी, नहीं कथन नहीं है, अपील में लिखो, जब कोई भी अपील की जाती है तो वह मान्य होती है। कृपया जूता चप्पल मंदिर के बाहर निकालें। कृपया जूता चप्पल मंदिर के बाहर निकालें। ये अपील कौन करेगा? मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी।
अब इसका पूर्व धारणा क्या रही? पहला, मंदिर परिसर गंदा हो जाता है। मंदिर परिसर गंदा हो जाता है। लोग अपील को सुनेंगे। अगला, जूता चप्पल मंदिर परिसर में वर्जित है। जूता चप्पल मंदिर परिसर में वर्जित है। अब बताइए बेटा, मंदिर के पुजारी बन के आपको सोचना है और किस पे करना है अपील? कि जूता चप्पल मंदिर परिसर से बाहर। क्यों कहेंगे? पहली बात, क्या उसके मन में ये बात आई होगी तभी बोला होगा? मंदिर परिसर गंदा हो जाएगा इसलिए जूता चप्पल मंदिर के बाहर है। क्या बन रहा है सेंटेंस? ठीक। लोग पुजारी की अपील सुनेंगे इसलिए जूता चप्पल मंदिर से बाहर निकालो, ऐसी अपील किसने की? पुजारी ने की। क्या यह बात सही होगी? चलो, जूता चप्पल मंदिर परिसर में वर्जित है इसलिए जूता चप्पल मंदिर के बाहर निकालें। क्या यह है? तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तीनों सही हो जाएंगे। अच्छा, पहले क्या पढ़ना है? पहले कथन पढ़ना है कि पहले पूर्व धारणा? पहले पूर्व धारणा पढ़नी है और पूर्व धारणा को उसके साथ जोड़ना है। क्या मैं ये जो बोल रहा हूं, क्योंकि ये पहले आई हुई बात है, क्या मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, उससे पहले ये मन में बात आ सकती है? ठीक। अगला लिखो बेटा, भूकंप पीड़ितों की, हाँ इसी में बेटा, अपील में ही कथन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप पीड़ितों की मदद करें। पीड़ितों की मदद करें। कौन करेगा अपील? प्रशासन। प्रशासन के द्वारा अपील। प्रशासन ने अपील किया कि भूकंप पीड़ितों की मदद करें। पहला, लोग मदद के लिए आगे आएंगे। लोग मदद के लिए आगे आएंगे। दूसरा, भूकंप आने से जान और माल का भारी नुकसान होता है। भारी नुकसान होता है। समझ में आया? अपील की गई ना? क्या अपील की गई? कि भूकंप पीड़ितों की क्या करिए? मदद करिए। किसने कहा? प्रशासन ने कहा। ऐसे तो बोलेगा नहीं। लोगों से पता है कि लोग कैसे हैं, लोग मदद करने के लिए सामने आएंगे, तो लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे। पहला सही। दूसरा, भूकंप आने से जान एवं माल की क्या होती है? भारी नुकसान। ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, क्या समझ में आया? चलो, अगला रहेगा बेटा, अपील हो गया, ऐड हो गया, चेतावनी हो गई, ठीक है, सलाह हो गया। ये सभी क्या है? सही माने जाते हैं। कब? पॉजिटिव वे में। चलो लिखो, अगला है बेटा, कारण नहीं
पर प्रभाव, पर उसका प्रभाव, पर उसका प्रभाव। कथन है बेटा, भारी सुरक्षा के बावजूद, भारी सुरक्षा के जो मंत्री जी की हत्या हो गई, मंत्री जी की भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई। यहां पे क्या है, एक मंत्री जी थे जिनकी सुरक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। भारी सुरक्षा होने पर, भारी सुरक्षा होने पर हत्या जैसी घटना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। भारी सुरक्षा होने के बावजूद हत्या जैसी घटना नहीं हो सकती है। हत्या होना एक साधारण घटना है। मंत्री जी निपट गए, साधारण घटना है। चलो पहले आप समझिए क्या है, कारण नहीं है पर उसका प्रभाव है। यह माना जाता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी अगर है तो किसी को नुकसान बहुत कम होगा। अब सोचो मोदी जी हैं और जेड प्लस के साथ चल रहे हैं और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो ये मान के चला जाता है कि इतनी सुरक्षा होने पे ऐसी घटना नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर कारण तो नहीं है पर क्या हो गया है, प्रभाव उसका दिख गया। प्रभाव क्या हुआ, भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की क्या हो गई, हत्या हो गई। प्रभाव दिख गया, कारण नहीं है। कारण उनकी जो सुरक्षा है उसमें कोई ढील नहीं थी, फिर भी क्या हुई है, हत्या जैसी घटना हो गई। तो यहां पे देखो, भारी सुरक्षा होने पर हत्या जैसी घटना नहीं हो सकती। मान लो ऐसा कुछ हो गया तो आप बात करेंगे कि बताओ इतनी सुरक्षा रही कैसे हत्या हुई, बात करोगे ना आपस में। तो यही है कि भारी सुरक्षा होने पर हत्या जैसी घटना नहीं होती। ये क्या है, ये सही है। क्या है, सही। दूसरा वाला बेटा, हत्या होना एक साधारण घटना है। साधारण घटना है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहां क्या है, कारण नहीं है पर उसका क्या है, प्रभाव है। ठीक, अगला रहेगा बेटा, कारण हो पर प्रभाव ना हो। कारण हो पर प्रभाव ना हो। कारण हो पर उसका प्रभाव ना पड़े। ठीक, ये वाली पहले बताना चाहिए था। यहां आ रही है, कारण हो पर उसका प्रभाव ना हो। ठीक, कारण हो पर प्रभाव ना हो। ठीक, कारण क्या है, भारी बारिश के कारण शहर में हर जगह जल भराव है। भारी बारिश के कारण शहर में हर जगह जल भराव है। ये क्या है, एक कथन बोला गया कि भारी बारिश हो रही है जिसके कारण शहर में हर जगह जल भराव है। हैजा का संकेत शहर में
नहीं है, या हैजा का लक्षण, लक्षण लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लक्षण शहर में नहीं है। जल भराव से हैजा फैलता है। जल भराव से बीमारी नहीं होती है। चलिए क्या कह रहा है, भारी बारिश हुई है, शहर में हर जगह जल भराव या जल जमाव है कि भारी बारिश के कारण हर जगह क्या हो गया, जल इकट्ठा हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये किसी ने कहा है, फिर उसके मन में आया है हैजा का लक्षण शहर में नहीं है, ये क्या सही है क्या? दूसरा, जल भराव से हैजा फैलता है, सही है। जल भराव से बीमारी, ये वाला गलत है, ऊपर वाले वाला क्यों गलत है? हैजा का लक्षण शहर में नहीं है, 100% सही। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, या ऐसे भी बोलो कि जल भराव से हैजा फैलता है, ये बोला गया, ये मन में आता है कि जैसे ही पानी भर जाएगा जल भराव से क्या होता है, हैजा फैलता है। ठीक, ये सही भी हो सकता है, पहला वाला सही हो सकता है, इसको करती से देखो, हैजा का लक्षण शहर में नहीं है, कि हैजा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, शहर में जल भरा है हर जगह, फिर भी हैजा का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे, ये इसको पॉजिटिवली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि ये तो सबको पता है ना कि जल भराव जब भी होता है तो हैजा क्या होता है, फैलता है, गंदे जल से तो फैलता है। यहां पे कह रहा है कि हैजा का लक्षण शहर में नहीं है, और क्या हुआ है, पूरे के पूरे शहर में जल भराव जैसी घटना है, फिर भी क्या है, हैजा का लक्षण नहीं। कारण तो है पर प्रभाव तो यही है ना, कारण है पर प्रभाव नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब लास्ट है, क्या अभी का कल करते हैं, क्योंकि अभी ये भी बताना है कि कब नहीं होगा, तो वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? परसों इसके क्वेश्चन